हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। हम जाने क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होंगे। तो यहाँ पे संपाती की बात की गई है। तो संपाती का मतलब क्या होता है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में बराबर होते हैं तो संपाती होता है। तो हम a1/a2 और b1/b2 के बराबर करके निकाल लेते हैं। यानी a1/a2 1/2 होगा, a1/a2 = 2/k हो जाएगा b1/b2। तो इसमें तिरछा तिरछी हम लोग गुणा कर देंगे। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो k में 1 से करेंगे तो k, और 2 में 2 से करेंगे तो 4। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। k = 4 के लिए ये समीकरण युग्म जो है संपाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है समीकरण युग्म x + 2y = 16, 3x + 6y = 18। ये क्या है? ऑप्शन में दिया है असंगत है, बी में दिया है अद्वितीय हल है, और सी अपरिमित रूप से अनेक हल, डी सभी गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्योंकि जब हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे तो हमारा a1/a2 a1 है 1 और a2 है 3, यानी 1/3, और b2 है 2 और b1 है 2 और b2 है 6, यानी 2/6 करेंगे तो 1/3 आएगा, और हमारा c1 है 6 और c3 है 18। तो इसको भी 6/18 लिखेंगे और इसको कटाएंगे तो 1/3 बचेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी कि जब तीनों बराबर होता है तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का अनंत हल है, यानी कि अनेक हल है, अनेक हल होगा। तो अनेक हल होने के लिए क्या होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों को बराबर होना होता है। तो a1/a2 का मान क्या है? a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4 इक्वल टू, फिर b1 के मान है 3 और b2 का मान है यहाँ पे k। तो अगर हम लोग इसको कटा दे 2 कम 2 2 दूना 4, यानी कि k में 1 से गुणा करें तो k होगा, और 3 में 2 से गुणा करें तो 6 हो जाएगा। यानी k = 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। इसे बताना है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। इसमें कोई हल नहीं होगा की बात की है। हल नहीं होने के लिए होता है a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो हमारा a1/a2 और b1/b2 ये दोनों बराबर होता है, तो हम दोनों निकाल करके चेक कर लेते हैं। तो a1 का मान है 1 और a2 का मान है 5, तो 1/5 इक्वल टू b1/b2 बराबर होता है। तो b1 का मान है 2 और b2 का मान है k में 1 से गुणा करेंगे तो k होगा, और 5 में 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है के किस मान के लिए समीकरण युग्म 5x + 2y = 2k, 2 × k + 1x + ky = 3k + 4 का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए तीनों का मान बराबर होता है। जब तीनों का मान बराबर करके हम लोग निकालेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 बराबर करके जब मान निकालेंगे तो अलग अलग मान निकलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। के का मान हो जाएगा -1 4 और -5/4। आप लोग निकालिएगा तो इतना निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। इसमें अद्वितीय हल की बात किया गया है। अद्वितीय हल यानी अद्वितीय हल होने के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो a1/a2 का मान क्या है इस समीकरण में? a1 का मान है k/a2 का मान है 6 इक्वल टू b1 का मान है
-1 और b2 का मान है -2। तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, इसको कटा देंगे तो 2 तिया 6 कट जाएगा। k में 1 से गुणा करेंगे तो k होगा और 3 में 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी k इक्वल टू 3। तो k नॉट इक्वल टू 3 होगा क्योंकि नॉट इक्वल टू होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, k नॉट इक्वल टू 3। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां है। तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए 4 बीजीय विधियां है। एक है ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि और चौथा वज्रगुणन विधि होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है k के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y = 3 और 3x + ky = 1 का अद्वितीय हल होगा। यानी यहाँ भी अद्वितीय हल होने की बात किया गया है, अद्वितीय हल है। तो इसमें भी क्या होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो a1 का मान हमारा क्या है 1 है और a2 का मान है 3, नॉट इक्वल टू b1 का मान क्या है, b1 का मान है -2 और b2 का मान है k। तो k में 1 से गुणा करेंगे तो k होगा और नॉट इक्वल टू का नॉट इक्वल टू रहेगा और 3 में -2 से करेंगे तो -6 हो गया, यानी कि k नॉट इक्वल टू -6 जो ऑप्शन है हमारा वही हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि दो चरों में 2 एकघातीय समीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी इसमें असत्य की बात किया गया है, तो ऑप्शन ए लिखा है कि एक हल होना आवश्यक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा इसका कि एक हल होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि युगपत समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9 है, निकाय है। यानी इसका निकाय बता देना है कि क्या होगा। तो इसका निकाय जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं। तो a1/a2 का मान हमारा हो जाएगा 2/4, यानी कि इसको कटाएंगे तो 2 × 2 और 2 दूना 4, 1/2 होगा। और b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 तो b1 का मान है 3 और b2 का मान है 6, इसको भी कटाएंगे तो 3 × 3 और 3 दूना 6, यानी कि इसका भी मान होगा 1/2। अब c1/c2 निकालते हैं, c1/c2 तो c1/c2 निकालेंगे तो 5, c1 का मान है 5 और c2 का मान है 9, यानी कि a1/a2 का मान 1/2 और b1/b2 का मान भी है 1/2। तो a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर है, परंतु c1/c2 बराबर नहीं है। तो जो इस रूप का होता है उसको बोला जाता है असंगत, असंगत इसको बोला जाता है। और इसकी रेखाएं जो होती है समांतर होती है, ग्राफ में इसकी रेखाएं समांतर होती है और इसका हल की प्रकृति जो होती है, इसका हल की प्रकृति होता है कोई हल नहीं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि y बराबर px के ग्राफ की आकृति दी गई हो तो px के शून्यक की संख्या होगा। तो px के शून्यकों की संख्या हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण का युग्म का अद्वितीय हल संभव है। यानी कि अद्वितीय हल संभव होता है, अद्वितीय हल का मतलब होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर इसका हम a1/a2 और b1/b2 निकालते हैं तो दोनों बराबर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने हल संभव है। तो इस प्रकार का जो समीकरण होता है उसका अनगिनत हल संभव होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 2x - 4y - 3 = 0 और x - 2y + 5 = 0 कैसे समीकरण निकाय होंगे।
तो इसमें भी समीकरण निकाय बताना है, तो इसका भी हम लोग निकाय निकाल कर देख लेते हैं। a1 बाई a2 का मान निकालते हैं, तो a1 का मान है 2 और a2 का मान है 1, यानी कि इसका मतलब होगा 2। b1 बाई b2 निकाल लेते हैं, b1 बाई b2, तो b1 का मान है -4 और b2 का मान है -2, यानी कि माइनस से माइनस कटेगा और 2 दूना 4 कटेगा, तो इसका मान हमारा निकल गया 2, यानी कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर है, तो c1 बाई c2 भी हम निकालेंगे। c1 बाई c2 निकालेंगे तो -3 और बट्टा में क्या है 5 है, तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर आ रहा है, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, परंतु c1 बाई c2 बराबर नहीं है। तो जो ऐसा होता है तो उसको विरोधी बोला जाता है, इसको विरोधी बोला जाता है या असंगत बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, यानी x का मान दिया हुआ है, तो जब x का मान दिया हुआ रहता है तो जो ग्राफ उसका होता है, और सरल रेखा की जब बात किया जाता है तो y अक्ष के समानांतर उसका ग्राफ होता है, क्योंकि जब हम ग्राफ ऐसे खींचेंगे तो ये y डैश होता है, यहाँ पे y होता है और यहाँ पे x होता है और यहाँ पे x डैश होता है। तो -5 की बात किया गया, तो अगर हम ऐसे खींचते हैं तो किसके समानांतर हो रहा है, ये y अक्ष के समानांतर हो रहा है, नीचे तक भी खींचा जा सकता है तो y अक्ष के समानांतर ही होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन लिखे कि y-4 = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, यानी कि यहाँ पे ये दिया हुआ है y-4 = 0, तो यहाँ पे हम y का मान निकालेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 4, यानी y का मान दिया हुआ है, तो जब y का मान दिया हुआ रहता है तो ग्राफ x अक्ष के समानांतर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि दो एक घातीय समीकरण के लेखाचित्र यदि समपाती हो तो हलों की संख्या होगी, यानी कि दो एक घातीय समीकरण के लेखाचित्र यदि समपाती हो, समपाती यानी दोनों रेखाएं एक ही पर हो, तो हलों की संख्या होगी। तो जब समपाती होता है तो हलों की संख्या क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल यानी कि अनगिनत हल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 2x + 5y = 9, 5x - 2y = 6 के आलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है, यानी ये आलेख जो दिया गया है इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका हम निकाल लेते हैं निकाय। a1 बाई a2 का मान आएगा हमारा 2a1 का मान है और a2 का मान है 5, और b1 बाई b2 निकाल लेते हैं, b1 बाई b2, तो b1 का मान है 5 और b2 का मान है -2, यानी कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होता है तो उसकी जो रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, तो आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि दो एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी, यानी जब प्रतिच्छेदी होता है तो हलों की संख्या क्या होता है, एक होता है, यानी केवल एक हल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि संगत समीकरण युग्म का हल कितना होगा, संगत समीकरण युग्म का हल कितना होगा, तो संगत समीकरण युग्म का हल जो होता है हमारा एक होता है, संगत समीकरण युग्म का हल एक होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x + 2y + 3 = 0, 3x + 6y + 9 = 0 के कितने हल होंगे, यानी कि इसका निकाल करके हम लोग जांच कर लेंगे। a1 बाई a2, तो a1 का मान है 1 और a2 का मान है 3, b1 बाई b2 निकालेंगे तो b1 का मान है 2 और b2 का मान है 6, ये घटा देंगे, 2 कम 2 और 2 3 6,
तो 1/3 इसका भी मान आ जाएगा। C1/C2, C1/C2 का मान निकालेंगे तो C1 का मान है 3 और C2 का मान है 9, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 3 3 9, तो 1/3 इसका भी आ जाएगा। यानी तीनों बराबर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है। तो जब तीनों बराबर होता है तो उसका हल किस प्रकार के होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल यानी कि अनगिनत हल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म 8x + 5y = 9, kx + 10y = 15 असंगत है। यानी कि इसमें असंगत की बात किया गया है। तो असंगत में क्या होता है कि A1/A2 B1/B2 बराबर होता है और C1/C2 बराबर नहीं होता है। तो हम A1/A2 B1/B2 बराबर करके देख लेते हैं। A1 का मान है 8 और A2 का मान है k, B1 का मान है 5 और B2 का मान है 10, तो 5 दूना 10 कट जाएगा, तो k का मान निकालेंगे तो k में 1 से गुणा करेंगे तो k होगा और 8 में 2 से करेंगे 16, 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 16, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये था आज का 22 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद।